Hello everyone, welcome to Home Kids and More. स्प्रिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर और मौसम बहुत अच्छा होने लगा है, तो ये व्लॉग स्प्रिंग को डेडिकेटेड है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न आ रहा है एंड वी आर रियली लविंग दिस सीज़न। वेदर एकदम से चेंज हो गया है, स्नो इज़ मेल्टेड। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ वीकेंड की ग्लिम्स जो मैंने किया है। जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ आपको साथ में लेकर चलेंगे इस वीडियो के थ्रू और आपको कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे यहाँ के। तो आई होप यू विल एन्जॉय वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं होली के दिन से। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट होली खेल चुके थे बट देवांश वॉज एक्साइटेड टू मेक अ वीडियो फॉर माई व्लॉग्स। तो यहाँ पे दोबारा से होली खेली जा रही है। कलर्स एक्चुअली हम बाहर से नहीं लेके आए थे, मैंने बस हल्दी कुमकुम का यूज़ किया था। मूविंग ऑन टू द इवनिंग ऑफ होली, मैंने एक्चुअली कोई वीडियो या फिर कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि इट वाज़ अ वेरी हेक्टिक डे फॉर मी। सो यहाँ पे मैं अपना ओन मसाला डब्बा बना रही थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ना एक कुकी का डब्बा लिया है और उसमें ये छोटे छोटे बॉक्सेस मैंने ऐड कर दिए हैं और उसमें जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं तड़का के लिए वो मैंने ऐड कर दिया है। मोस्टली मैं पंचफोरन, जीरा और राई ही यूज़ करती हूँ और ये जो उड़द दाल आप देख रहे हैं वो कभी कभी चटनी वगैरह में मैं तड़के में यूज़ करती हूँ। और मैंने सोचा यहाँ पे कुछ जगह बच रही है जिसको मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे होल गरम मसालास ऐड कर दिए हैं इनके बचे हुए स्पेस में। जैसे मैंने बड़ी इलायची और दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। कभी कभी मैं जब ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनाती हूँ तो उनमें इन सब की ज़रूरत होती है। तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने ये अपना वेरी ओन मसाला डब्बा तैयार कर लिया है। और आई नो इट डज़न्ट लुक्स वेरी अपीलिंग बट मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। वेन एवर आई विज़िट टू इंडिया दिस टाइम आई विल डेफिनेटली गेट वन मसाला डब्बा फॉर माई सेल्फ। मुझे पहले मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी बट नाउ आई फील दैट आई शुड ओन वन मसाला डब्बा। सो या डेफिनेटली आई विल गो एंड गेट वन दिस टाइम। और यहाँ पे ये मैंने छोटा सा स्पून भी ऐड कर दिया है साथ में इसके। जो भी मुझे ज़रूरत लगेगी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से इससे ले सकती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे विच वॉज सैटरडे, वेदर बहुत ही अच्छा था। इट वॉज +12 डिग्री सेल्सियस। तो वी थॉट ऑफ गोइंग टू अ लाइब्रेरी विच इज़ नियर बाई, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वहाँ पे वॉक करके गए थे। और ये आप देखेंगे बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स। आई जस्ट थॉट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ वेरेवर आई वॉज गोइंग थ्रू। तो बस मैं यहाँ पे वॉक करके हस्बैंड और समर्थ और देवांश के साथ में जा रही हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पहुँचकर मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दिखाऊंगी लाइब्रेरी के अंदर की भी। और यहाँ पे थोड़ी दूर चलते चलते समर्थ जो है ही वॉज ऑलमोस्ट स्लीपी, तो उसको मैंने स्ट्रोलर पे ही ऐसे लीन कर दिया था। स्ट्रोलर होने का एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, व्हाइल वॉकिंग यू डोंट हैव टू कैरी योर बेबी। तो ये हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और लाइब्रेरी में एंटर करते ही देवांश फाउंड एक्टिविटी टेबल फॉर हिमसेल्फ। तो वो तो वहाँ पे बिज़ी हो गया और हस्बैंड बैठ गए अपना फ़ोन लेकर और मैं यहाँ पे बुक्स देखने लगी हूँ। तो यहाँ पे एक ना हिंदी लैंग्वेज का भी कॉर्नर है जहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज की भी बुक्स मिल जाती हैं। आई वॉज़ हियर एक्चुअली टू सर्च फॉर हिंदी वर्णमाला की बुक मैं ढूँढने लग रही थी बट इस समय वो अनअवेलेबल थी। तो आई फाउंड दिस बुक, आई टुक द मून फॉर वॉक। तो ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। तो इसका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ट्रांसलेटेड है। तो इफ़ एट ऑल आई एम नॉट अवेलेबल टू रीड दिस बुक फॉर देवांश, ही कैन रीड इट हिमसेल्फ। और एक हिंदी बुक पिक करने के बाद मैं बाकी
लेवल 3 की बुक्स ढूँढने आ गई हूँ और ये मैंने कम से कम 10-11 बुक्स ली होंगी, जिसमें से एक बुक मैंने अपने लिए ली थी एंड आई फाउंड वन गुड योगा बुक फॉर हिमसेल्फ। एंड आफ्टर चेकिंग आउट द बुक्स हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ही थोड़ा-सा प्ले सेक्शन है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो एज़ यू कैन सी देवांश यहाँ पे एन्जॉय कर रहा है। ही वांटेड टू स्टे फॉर अ व्हाइल हियर और मीनवाइल हमारे समर्थ महाशय भी अपनी नींद लेकर उठ गए हैं। तो लाइब्रेरी को निपटाने के बाद स्प्रिंग सीज़न यहाँ पे आ रहा है, तो वी थॉट ऑफ गोइंग टू मार्शल्स। वहाँ पे बच्चों के कपड़े आई फाइंड वेरी गुड एंड क्वालिटी वाइज ऑल्सो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे यहाँ के कपड़े। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मार्शल्स में और एंड लकीली आई फाउंड गुड क्लोथ्स फॉर समर, बट देवांश के लिए यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं लगे मुझे कपड़े, तो मैंने यहाँ पे समर्थ के लिए 2 सेट्स फाइंड कर लिए हैं। ये टी-शर्ट के साथ में हैं और साथ में हुडी और एक पजामा है, और ये जो एक देख रहे हैं आप, इसके साथ 2 टी-शर्ट्स विथ 2 पजामाज़ है। वन इज़ फुल स्लीव एंड वन इज़ हाफ स्लीव। एंड ये मैं आपको थोड़ा-सा टूर दे देती हूँ मार्शल्स के अंदर का। तो मेरे किचन में आप कुछ कुकवेयर्स देखते होंगे जो कि यहीं से पिक किए हुए हैं, मोस्टली द स्टील वंस, स्टील के पैन और स्टील के सॉस पैन। और ये देखिए मुझे क्यूट सा गार्लिक चॉपर दिख गया, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी यूज़फुल फॉर आवर किचन्स, क्योंकि हम तो डायरेक्टली या तो ग्राइंड करके रखते हैं या तो फाइनली चॉप करके ऐड करते हैं। बट आई थॉट ऑफ शोइंग यू। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, जैसे बेकवेयर्स, मेरे घर में 2-3 बेकवेयर्स हैं जो कि यहीं से मैं लेकर गई हुई हूँ। और आज फ़ॉर्च्युनेटली मुझे आज यहाँ पे एक बेकवेयर मिल गया जो कि क्लीयरेंस पे था, सो आई थॉट ऑफ पिकिंग इट। और वो था एक ट्रे, बेकिंग ट्रे, जिसके लिए मेरे पास एक एक्चुअली पड़ा है। वो डॉलर ट्री से मैंने ख़रीदे थे। वो मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी, तो मोस्टली जब बेकिंग का शौक चढ़ा हुआ था अपना हाथ साफ़ करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ़ द बेकवेयर्स आई गॉट फ्रॉम द डॉलर ट्री, बिकॉज़ आई डिडंट नो कि मुझे ये एक्चुअली ये सक्सेसफुल रहेगा ट्राई करना या नहीं, दैट बट समहाउ मैं सीखती गई और हाथ थोड़ा-थोड़ा साफ़ होता गया। अभी पूरी तरह से आई एम नॉट परफेक्ट, बट स्टिल अब थोड़ा बहुत मैं पिज़्ज़ा वग़ैरह भी बेक करने लगी हूँ। तो ये जो पैन है, ये मुझे बहुत ही वर्थ इट लगा, तो मैंने इसे पिक कर लिया। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे इसमें कुछ न कुछ बना के ज़रूर शेयर करूँगी एंड आई विल गिव माय रिव्यू एज़ वेल। और यहाँ इस सेक्शन में मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स देखने, क्योंकि हस्बैंड का जो लंच बॉक्स था वो ग्लास का था और उसका ढक्कन टूट गया था। और ये जो लंच बॉक्स आप देख रहे हैं, मैं देवांश को सेम लंच बॉक्स देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल स्कूल्स बंद हैं, तो आई एम फ्री फ्रॉम गेटिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड मेकिंग लंच फॉर हिम। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं कुछ फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स। यहाँ से मैं एक लास्ट वीक मंगवाई थी हस्बैंड से, जिसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ। और यहाँ इस स्टोर में, मार्शल्स के स्टोर में, टॉयज़ भी बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो और मैं यहाँ से मोस्टली टॉयज़ लेना प्रेफ़र करती हूँ, स्पेशली जब हमें रिटर्न गिफ्ट्स वग़ैरह देना होते हैं, तो मैं यहाँ से पिक करती हूँ टॉयज़। और यहाँ मार्शल्स में ही एक शेल्फ़ आपको दिख जाएगा बुक्स के कलेक्शंस का, तो आप बुक्स अगर प्रेफ़र करते हो तो यहाँ से बुक्स भी ख़रीद सकते हैं। और बस मेरी शॉपिंग हो चुकी और हम ऊपर आके वेट करने लगे हस्बैंड का। और हस्बैंड बिलिंग करा के आते हैं तब हम जाएंगे टारगेट। टारगेट से मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, तो आई सेंट जस्ट हस्बैंड कि मिल्क पिक करके आएँ, और वो मिल्क लेके आते हैं तो हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और ये रहा मेरा न्यू मेंबर एडेड टू द किचन। आई रियली लव एडिंग such kind of things to my kitchen, and this one is big enough actually, क्योंकि पुराना वाला जो था वो एक तो बहुत लचीला हो चुका था और उसकी हाइट एंड विड्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी टू यूज़ दिस। मे बी इन फ्यूचर मैं आपसे इस पे कोई रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो फ़िलहाल के लिए तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बनाना ब्रेड की रेसिपी और फिर बनाना केक कह लें आप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पैन को ग्रीस कर लिया है और इस पे बटर पेपर लगा दिया है और ओवन को मैंने 380 डिग्री फ़ारेनहीट पर प्रीहीट होने रख दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूँ का आटा लिया है, 1/4 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच का आधा चम्मच यानी कि 1/8 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स करके हम छान लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये जो आप गुठलियाँ देख रहे हैं इनको भी ऐसे दबाकर हम इनको साइड रख लेंगे। ये रहे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ओवर राइप बनाना लिया है जिसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे एक फोक की हेल्प से। ध्यान रहे कि बनाना जितना पका होगा उसका फ्लेवर उतना ही उभर के आएगा। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें 2 बड़े चम्मच घी और आप चाहे तो यहाँ पे मक्खन या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट टू गिव इट अ हेल्दियर ट्विस्ट आई एडेड घी और टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो आई वुड बेटर सजेस्ट यू टू ऐड घी। घी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 एग जिसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है। और अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप के लगभग शुगर। आप कोई सा भी शुगर ले सकते हैं यहाँ पे, इवन ब्राउन शुगर आप ले सकते हैं। और बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे विस्क या फिर मिक्सर ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। ये भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने थोड़ा-सा दूध लिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे, लगभग 4 टेबलस्पून मैं अभी ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से कूटे हुए अखरोट लिए हैं, इनको मैंने आटे में ही अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ये केक बनाते समय नीचे सिंक ना हो। और बस हमारा वेट इंग्रेडिएंट तैयार है। इसमें हम बैचेस में 2-3 बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐड करेंगे और मिक्स एंड फोल्ड की मेथड से इसे हम मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसको ज़्यादा हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज़ केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा और ज़्यादा चूवी और हार्ड बन जाएगा। और एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे तो अपनी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करेंगे। और ये गए हमारे अखरोट और इनको भी अच्छे से मिक्स करके हम बेकिंग टिन में पोर कर लेंगे और थोड़े से अखरोट हम इस पे ऊपर से भी स्प्रिंकल कर देंगे। और मीनवाइल हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है तो हम इसको कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। और ये हमारा बनाना केक 35 मिनट्स में रेडी हो गया। मैं आपको इसमें एक स्क्यूवर इंसर्ट करके भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्लीन वाप निकल के आया है। तो ये एक अच्छा आइडिया है आपके केक को चेक करने के लिए कि केक अंदर तक कुक हुआ है कि नहीं। और बस केक हमारा रेडी है, हम इसको ठंडा होने देंगे एक एक कूलिंग रैक पर निकाल के और फिर अपने मनचाहे पीसेस काट कर इसको स्टोर करें आप। कम से कम 5-6 दिनों तक आप इसको रख सकते हैं और दीज आर द बेस्ट इवनिंग स्नैक्स और किड्स स्नैक्स। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट really means a lot and keeps me motivated. And finally, thank you so much for watching. Bye bye.